तो आप लोग इस उम्मीदवार को जिताइएगा ना जी। हाथ उठा के बतावा है, हाथ उठा के बोला कि जिताएंगे। चलिए आई बीच वाला क्या है, यहां पर बोलो तुला हाथ उठा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अरे भाई रुक जाइए, क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? सब ठीक ठाक तो है ना? ये आप चिराग पासवान के उम्मीदवार को जिता रहे हैं कि उनके हराने का काम कर रहे हैं? क्या उनके लिए सब ठीक है? ये वीडियो देखने के बाद तो शायद आप यही पूछ रहे होंगे। मेरे पीछे भीड़, ये भीड़ दिख रही है ना? इस भीड़ के पीछे का मकसद ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी जनसभा की शुरुआत आज जमुई लोकसभा सीट से कर रहे थे। जमुई के लोकसभा उम्मीदवार जो है वो एनडीए के चिराग पासवान के जीजा जी उम्मीदवार हैं, और उनको जिताने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंच पर आए तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोलने के लिए आए। लेकिन जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना संबोधन भाषण, चुनावी भाषण जब वो कर रहे थे, तो एक तो वो सफाई दे रहे थे कि अब मोदी जी आप ही के साथ रहेंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। हालांकि मोदी जी सफाई मांगे नहीं थे, लेकिन चुनावी साल भरोसा तो दिलाना पड़ता है। लेकिन ये जो बयान हम आपको सुना रहे हैं ये समझ के बाहर है। अरे हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। ये हाथ उठाने का मतलब क्या है? मुख्यमंत्री जी आपको बताना होगा, ये जो भीड़ जो आपको दिख रही है ना मेरे पीछे, और हमने आपको वीडियो भी दिखाया है, ये भीड़ में हम आपको वीडियो भी दिखा रहे थे, लगातार आपको पूरे मोबाइल स्क्रीन पर ये वीडियो भी दिख रहा है, आवाज भी हम आपको सुनाएंगे। और देखिए जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं वो बात भी हम आपको सुना रहे हैं। दोनों हाथ उठाओ। अरे भाई साहब, ये भीड़ खरीद के लाई गई थी क्या? जो करार था वो करार पूरा नहीं कर पा रहे थे? मुख्यमंत्री जी आपको बताना होगा कि क्या प्रधानमंत्री के लिए इसी तरीके से लोगों से जबरन हाथ उठवाने पर वोट मिलेगा? क्या जो खाली कुर्सियां कुछ देर पहले निकलकर सामने आई थी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पहले, उसे भरने के लिए यह एग्रीमेंट किया गया था? ये बयान हम आपको इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान है, जो ऐसे शब्दों से अमूमन बचा करते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से अपने बयानों की वजह से सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब अपने बयानों से ज्यादा बिहार में अपनी बातों से, अपनी हरकतों से जाने जा रहे हैं। एक वक्त था कि कहा जाता था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई बात अगर कहते हैं तो उसमें बड़ी गंभीरता होती है। आज भी होती है। सूबे के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के 12 करोड़ लोगों के प्रतिनिधित्व करने वाले मुख्यमंत्री हैं। आपके ऊपर 12 करोड़ लोगों ने भरोसा जताया है और आगे भी लोग जताएंगे। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री के सभा में जाकर आप लोगों से बार बार ये कहवाते हैं, बेगूसराय में भी वही देखने को मिला। मुख्यमंत्री जी और आप अभी भी वही बात कर रहे हैं। आप लोगों को, जो भीड़ में आए लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उनके लिए आप क्या बोलते हैं? ये बड़ा सवाल है। और इन सवालों के बीच सवाल अब यही उठता है कि आखिर मुख्यमंत्री जी को क्या हो गया? तुम तड़ाम की भाषा तो मुख्यमंत्री जी की नहीं थी। भीड़ में तो वो सबको सम्मानजनक शब्दों से ही पुकारा करते थे, लेकिन ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि मुख्यमंत्री जी को अपनी सफाई देनी पड़ती है और लोगों से हाथ उठवाना पड़ता है? हम एक बार फिर से पूरा बयान की कॉपी, जो वीडियो है वो दिखा रहे हैं। ये हमारा रिकॉर्ड किया हुआ बयान भी नहीं है, ये खुद प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जो वीडियो जारी किया गया उस वीडियो पे है। आप भी पूरा वीडियो देख सकते हैं, हालांकि हम तो छोटा सा अंश चला रहे हैं इस वीडियो का, पूरा वीडियो देखिए। तो आप लोग इस उम्मीदवार को जिताइएगा ना जी। हाथ उठा के बतावा है, हाथ उठा के बोला कि जिताएंगे। चलिए आई बीच वाला क्या है, यहां पर बोलो तुला हाथ उठा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आप लोग इस उम्मीदवार को जिताइएगा ना जी। हाथ उठा के बतावा है, हाथ उठा के बोला कि जिताएंगे। चलिए आई बीच वाला क्या है, यहां पर बोलो तुला हाथ उठा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हालांकि वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस आचरण, इस व्यवहार और इस तरीके पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री जी ने ऐसा क्यों किया। अब आपको बता देते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस उम्मीदवार को जिताने के लिए लोगों का हाथ उठवा रहे थे,
दरअसल वो उम्मीदवार के लिए नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरे एनडीए के लिए था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस उम्मीदवार को जिताने की बातें कर रहे थे उसका नाम लेना भी ठीक नहीं समझे। मुख्यमंत्री उनका नाम भी नहीं याद कर पा रहे थे, शायद नाम याद भी नहीं होगा, लेकिन उनको जितवाने की बात जरूर कर रहे थे। और अब यही सवाल सोशल मीडिया पर है कि भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार के लोगों को ऐसी उम्मीदें नहीं है कि वो हजारों लोगों के बीच में, भारी जनसभा के बीच में, देश के सबसे बड़े कुर्सी पर बैठने वाला प्रधानमंत्री के सामने उनको खुश करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनकी आंखों में हीरो बनने के लिए, उनके नजरों में हीरो बनने के लिए बिहार के 12 करोड़ लोगों से इस तरीके से बात करेंगे। बिहार के 12 करोड़ जो भीड़ के शक्ल में जो वोटर हैं, और चुनाव चल रहा है, चुनाव में तो वोटरों को नाराज करना महापाप के समान होता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को लगता है कि क्या इसी अंदाज में, इसी गवई अंदाज में मुख्यमंत्री लोकप्रिय हो सकते हैं। दरअसल यह अंदाज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कभी नहीं हुआ करता था। विपक्ष के नेता लालू प्रसाद यादव सहित जो महागठबंधन के दूसरे नेता हैं वो अपने कार्यकर्ताओं से अमूमन इसी तरीके से बात करते थे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ देर पहले इसी मंच से 2005 के पहले का दिन भी याद करा रहे थे, जब राजनेताओं के दबंगई की कहानी भी बता रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उन बातों को दोहरा रहे थे जो इशारा नीतीश कुमार करके गए। प्रधानमंत्री जी भी उन्हीं बातों को सच बता रहे थे और हकीकत भी वही है। 2005 के पहले की स्थिति, जो तस्वीरें आज के नौजवान देख रहे हैं वो धुंधली दिखाई उनको पड़ेगी। नीतीश कुमार ने उस धुंधली तस्वीरों को साफ करके आज हमारे सामने जो तस्वीर बिहार की दिखती है उसमें बहुत मेहनत किया है, इसमें कहीं से भी कोई दो राय नहीं है, कोई मत अलग होने का सवाल नहीं उठता है। लेकिन जिस अंदाज में मुख्यमंत्री जी 2005 के पहले धूल पड़ी फाइलों को जो धूल पड़ी बिहार की तस्वीर थी उसे साफ करने के लिए जो तरीका अपना रहे हैं, अख्तियार कर रहे हैं, उस तरीके पर सवाल उठ रहा है कि मुख्यमंत्री जी पिछले 15 से 17 सालों से आप शासन में हैं, कब तक 2005 की कहानी आप गिनाते रहिएगा। 2005 के पहले का पिछड़ा बिहार, 2005 के पहले का वो बिहार जिसमें अपराध, ताकतवर, बाहुबली, दबंगों की कहानी हुआ करती थी, उस 2005 के पहले की कहानी हर चुनाव में कब तक सुनाया कीजिएगा। अब तो सवाल लोग आपसे भी पूछ रहे हैं कि आप अपने कार्यकाल की चर्चा कीजिए, आप अपने 15 से 17 सालों के बीच के राजनीतिक माइलस्टोन जो आपकी उपलब्धि है उस पर लोगों से वोट मांगिए। नहीं तो मेरे पीछे जो भीड़ दिख रही है, ये भीड़ जनता दल यूनाइटेड के ऑफिशियल पेज से ली गई वीडियो की तस्वीरें हैं, ये वहां से निकल के आई है। ये भीड़ दिख रही है, महिलाओं की भीड़ दिख रही है, और इन महिलाओं के बीच मुख्यमंत्री जिस तरीके से हाथ उठवा रहे थे उस पर सवाल उठ रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री जी को ऐसे प्रधानमंत्री जी के लिए या उनके उम्मीदवारों के लिए या एनडीए उम्मीदवारों के लिए ऐसे करना कितना जायज है। सवाल हम छोड़ के जाते हैं, लेकिन तस्वीरें आपको जरूर दिखाएंगे। मुख्यमंत्री जी का पूरा बयान एक बार फिर से सुनाएंगे, फिर से सुनिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्या कुछ कह रहे थे और किस तरीके से जमुई के लोगों से अपील कर रहे थे। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का वोट मांगने का यही अंदाज है? हालांकि आज चुनाव में ये तो पहला दिन था, अभी तो 40 लोकसभा सीट पर 2 जून तक कमोबेश यही नजारा देखने को मिलेगा। तो क्या 2 जून तक हर बिहारी के सामने इसी तरीके के सवाल आएंगे और मुख्यमंत्री इसी तरीके से डांट डपट कर हाथ उठवाएंगे? तो आप लोग इस उम्मीदवार को जिताइएगा ना जी, हाथ उठा के बतावा है, हाथ उठा के बोला कि जिताएंगे। चलिए आई बीच वाला क्या है यहां पर, तुम हाथ उठा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आप लोग इस उम्मीदवार को जिताइएगा ना जी, हाथ उठा के बतावा है, हाथ उठा के बोला कि जिताएंगे। चलिए आई बीच वाला क्या है यहां पर, तुम हाथ उठा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब
ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।